दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर है। आपको बता दें 205.33 मीटर खतरे का निशान है और आप मेरे पीछे जो मार्क देख रहे हैं, यहाँ लोहे के पुल के पास पूरी व्यवस्था है उसको मापने की। और इस वक्त सुबह 11 बजे की अगर हम बात करें तो यमुना का जलस्तर घटकर 205.43 मीटर हो गया। आज सुबह 7 बजे जहां 205.46 मीटर था, वो अब घटकर 205.43 मीटर हो गया है। दिल्ली सरकार लगातार जो है हालात पर नज़र बनाए हुए है। ख़ासतौर से जो निचले इलाके हैं, यमुना बाज़ार, कश्मीरी गेट, मजनू का टीला, उन तमाम इलाकों पर दिल्ली सरकार की नज़र है। सेंट्रल वाटर कमीशन जो केंद्रीय जल आयोग द्वारा भी जो है तमाम जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग है, उनको पहले ही इस बात की एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरी जगह ऊपरी इलाकों में हालात के मद्देनज़र शिफ्ट कर दिया जाए। दिल्ली सरकार ने भी जगह जगह जो है उस तरह के टेम्परेरी टेंट्स लगा रखे हैं, शेल्टर लगा रखे हैं, जहां पर जो यमुना के आसपास के लोग जो रह रहे हैं उनको उन जगहों पर शिफ्ट करने के इंतज़ाम है। लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए फ़िलहाल स्थिति ये है कि हथनीकुंड बैराज से हज़ारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसके बाद यमुना का जलस्तर हम देख रहे हैं किस तरह से वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन तमाम संबंधित विभाग इस वक्त हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। पूर्वी दिल्ली का ये मयूर विहार का इलाका है जहां पर आप देख रहे हैं फ्लड रिलीफ कैंप दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर ये कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनों में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था, यहाँ पर दाल चावल रखे गए हैं खाने के लिए। और जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि करीब आप आसपास देखेंगे ये पूरे जो टेंट, जो टेम्परेरी शेल्टर्स बने हुए हैं 100 के आसपास बताया जा रहा है। फ़िलहाल ज़्यादातर खाली इसलिए बताया जा रहे हैं कि यमुना का जो है वो अभी फ़िलहाल कुछ वक्त पहले लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जैसे जैसे यमुना का जलस्तर घट रहा है तो लोग वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। आप ये बताइए, आप कब से यहाँ रह रही हैं? मैं नहीं जानती हूँ। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? बहुत दिन से। कितने दिन पहले आए हो? बहुत दिन से हो गया। बहुत दिन कितना? 5 साल, 10 साल, 20 साल? 5 साल से ऊपर हो। तो यहाँ पर आप देखिए, भाई साहब ये बताइए यहाँ कितने टाइम खाना आता है? यहाँ पे 3 टाइम खाना आता है। एक सुबह आएगा 11 बजे, एक शाम को 5 बजे और एक सुबह नाश्ता मिलता है। सुबह मॉर्निंग में नाश्ता मिलता है। सुबह 9 बजे आता है। लंच 2 टाइम आता है, नाश्ता सुबह आता है, केले वगैरह या कुछ भी, मतलब फल फ्रूट्स। अनिल जी, यहाँ टोटल पहले तो ये बताइए कितने कैंप्स बने हुए हैं, कितनी फैमिलीज रह रही हैं और क्या व्यवस्था है? मैम, जो हमें आदेश पीछे से हैं, वैसे तो हमें कोई भी चीज़ न्यूज़ देने के पीछे से परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 100 के अराउंड ये टेंट लगे हुए हैं। और दिल्ली सरकार ने आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खाने की फैसिलिटीज़ दे रखी है, खाना भी अच्छा क्वालिटी है और डॉक्टर की टीम्स भी बैठा रखी हैं। और पानी की व्यवस्था भी, दिल्ली जल बोर्ड का जो पीने का पानी है वो भी है, नहाने का पानी भी है, वो भी अराउंड करा रखा है। ये बताया गया है कि ये लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे या कुछ इस बारे में जानकारी? मैम, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जब तक फ्लड रहेगा, जब तक वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर है या जब तक डाउन नहीं चला जाता, तब तक ये टेंट यहाँ रहेंगे। अभी कितनी फैमिलीज रह रही होंगी? मैम, 100 के अराउंड फैमिलीज हैं, लेकिन फैमिलीज, टोटल फैमिलीज यहाँ 550 से 600 फैमिलीज है इस अंदर जो है। चलिए, यहाँ पर आप बता रहे हैं डॉक्टर की भी टीम है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप डॉक्टर हैं, आप अपना नाम बताइए। मैम, कैंप के पास चले, अपना जो कैंप लगा हमारा। हाँ, चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ and currently I am posted as a medical officer in Delhi Government Dispensary, Trilokpuri, and I have been posted here by CDMO Madam, East District, Dr. Rekha, and we are here to provide basic treatment to the patients. मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि यहाँ पे कितने से कितने बजे तक आप लोग बैठते हैं? Our timing is from 9 AM to 3 PM. सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक। किस तरीके के पेशेंट्स अभी तक आए हैं कोई? यूजली जो पेशेंट अभी वेदर जो हमारा है ना, वो रेनी सीजन है, तो इसके अंदर कॉमन कोल्ड, फीवर और थोड़ा इंजरी प्रोन एरिया भी है नीचे, तो यूजली पेशेंट्स कम्स विद
थोड़ा स्कार है, टिश्यू है, इंजरी है, उसके लिए आते हैं। एंड कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि एक पेशेंट आया था जिसको फीवर था 3 दिन तक, तो सस्पेक्ट कर रहे थे शायद उसको वेक्टर बोर्न डिजीज़ जैसे डेंगू या मलेरिया ना हो गया हो, पर जब उसने 3 दिन तक ट्रीटमेंट लिया तो उसके बाद उनको नॉर्मल हो गया था। बाकी अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया जिसको हमें रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी हो। आप ये बता रहे हैं 9 से 3 जैसे आप यहाँ पर होते हैं, हर दिन होते हैं, तो यहाँ शिफ्ट्स में काम होता है क्योंकि अगर 3 बजे के बाद अगर रात तक या कभी किसी को ज़रूरत हो तो फिर क्या उसके लिए प्रोविज़न है? अगर जो 3 बजे के बाद किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो सिविल डिफेंस हमारा 24 आवर यहाँ पर अवेलेबल है। एंड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, वो 2 किलोमीटर्स के लिए भी यहीं पर ही अवेलेबल है। तो ये एम्बुलेंस बुक करते हैं और उनके साथ एक सिविल डिफेंस वाला साथ जाएगा और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर इमरजेंसी में कराएगा। यस। तो यहाँ पर आप देखते हैं किस तरह से तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और आगे चल के देखने की कोशिश भी करते हैं। जो फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं उस तरफ चलते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए स्कूल बच्चों की छुट्टी के बाद वो यहाँ पर आए हैं और उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। और कैमरा पर्सन अरुण मेरे साथ अब आगे आए और यहाँ पर जो फैमिली रह रही हैं उनसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो व्यवस्था यहाँ पर फ़िलहाल जो टेम्प्रेरी शेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ कुछ खाट हम देख रहे हैं, खटिया रखी हुई हैं, तो वो क्या काफ़ी हैं, उनसे समझते हैं यहाँ पर। मैडम आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर और कब से रह रहे हैं ये बताओ? यमुना खादर से हैं। यमुना खादर से आए जी। कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ हो गए 10-12 दिन। 10-12 दिन हो गए मैं यहाँ। 10-12 दिन हो गए। तो क्या घर में पानी घुस चुका था? नहीं आ पाया, नहीं जुग्गी तक नहीं आ पाया पानी। नहीं आ पाया, लेकिन आप लोगों को किसी ने कहा कि यहाँ आने के लिए या खुद से आए? हम आ गए सामान लेकर। अच्छा, तो अभी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं खाना वाने की व्यवस्था, यहाँ रात तक में लाइट वाइट की रहने की सब व्यवस्था है या कुछ कमी है या कुछ और होना चाहिए आपको लगता है? नहीं ठीक है। सब ठीक है। ठीक। खाना वाला सब वक्त पे मिल रहा है? ये रिश्तेदार आए हैं, खाना वगैरह सब टाइम से मिल रहा है? हाँ सही है। यहाँ बिजली आती है शाम रात में? हाँ आती है। तो यहाँ पर आप देखिए बाहर तो खाना है ही, लोग अपने सामान के साथ। यहाँ पर खाट के अलावा और भी कुछ दिया गया है या अपने लाए। ये खाट अपनी है? तो यहाँ पे सिर्फ ये शेल्टर बना हुआ है। इन लोगों ने क्या दिया है? टेबल हैं 2 टेबल दिए। तो यहाँ पे 2 टेबल्स इनको प्रोवाइड की गई है। ये टेम्परेरी शेल्टर है। बरसात में क्या पानी वानी अंदर तो नहीं आता? तो यहाँ बच्चों के साथ आप देख रहे हैं कुछ परिवार जो यमुना खादर के इलाके में रह रहे थे वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए और सरकार की तरफ से आपको हम बता दें ये तमाम टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए हैं। इसमें ज़्यादातर वो लोग, वो परिवार यहाँ पर रह रहे हैं जो छोटा मोटा काम यहाँ पर कर रहे हैं, बेलदारी का काम कर रहे हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं। फ़िलहाल मयूर विहार का ये इलाका पूर्वी दिल्ली में जो पड़ता है, आप ये देखिए किस तरह से पूरी एक ये टेंट नगरी आप देख सकते हैं। राहत शिविर कैंप यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर से लेकर खाने पीने की तमाम चीज़ें और सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। आपको अब हम थोड़ा अंदर की तरफ भी लेके चलते हैं। हम यहाँ दूर से देख पा रहे हैं टेम्परेरी यहाँ पर जो वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, वो बने हुए हैं। और ये देखिए हर जगह आपको ये दिख रहे हैं ये जो टेम्परेरी शेल्टर्स हैं उनके अंदर 2-2 टेबल प्रोवाइड की हुई है। ज़्यादातर अभी यहाँ पर परिवार इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि वो वापस बताया जा रहा है अपने घर लौट चुके हैं जैसे जैसे पानी का स्तर अब घटना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली मयूर विहार इलाके से कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।